और दोस्तों आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट में दोस्तों यूपीचेट का जो हमारे क्लासेस चल रहा था मैथ की, उसी में आज का जो हमारा चैप्टर है क्षेत्रमिति या परिमाप से संबंधित क्वेश्चन होगा। और आज के जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है इसमें। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है दोस्तों, क्या लिखा है। एक वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, यदि वर्ग की भुजा को दुगना कर दिया जाए तो नया परिमाप कितने गुना हो जाएगा। आपसे दिखा है 4 गुना, 3 गुना, 2 गुना या समान ही रहेगा। ये आपके सीटेट के जुलाई 2019 के क्वेश्चन है। ठीक है ना, सभी क्वेश्चन जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होगा दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों आपके मैथ से संबंधित जितने चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुका है सभी चैप्टरों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप जरूर देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों के क्वेश्चन के सवाल देखते हैं कि वर्ग की भुजा जो है 10 सेंटीमीटर है। वर्ग का भुजा देके रखा है आपके 10 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा दोस्तों। परिमाप क्या होता है, वर्ग जो है जिसके चारों भुजाएं क्या होता है, इक्वल होता है। परिमाप की बात करते हैं सम ऑफ ऑल साइड यानी कि सब भुजाओं का योग होता है। तो अब यहाँ एक भुजा देके रखा है 10 सेंटीमीटर, इसमें 4 भुजा इक्वल होगा, 4 गुना भुजा होगा परिमाप के सूत्र जिसे फॉर्मूला जिसे बोलेंगे। ठीक है, तो 4 गुना 10 हो जाएगा यानी कि 40 सेंटीमीटर जो है परिमाप हो गया। अब कह रहा है कि उसके वर्ग की भुजा को अगर दुगना कर दिया गया, अब जो है भुजा पहले 10 था, अब दुगना करेंगे इनके 2 से गुना करोगे अब इसको, तो आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो इस कंडीशन में इसका जो परिमाप कितना होगा दोस्तों, क्योंकि भुजा को अब दुगना कर दिया, 4 गुना कितना हो जाएगा भुजा। अब भुजा हमारे पास है 20, तो 4 गुना 20 लिखेंगे तो 4 दूनी 80 सेंटीमीटर उसके आपकी बार परिमाप हो गया। तो अब देखो यहाँ पर 40 है, यहाँ पर 80 है, तो कितना गुना, 40 को 2 से गुना करेंगे तभी तो 80 होगा, यानी कि दुगना हो गया। आपका आंसर जो है सी नंबर जो है ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना, दुगना हो जाएगा उसकी परिमाप, नया परिमाप जो बनेगा वो दुगना हो जाएगा पुराने परिमाप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड जो आपके सामने है दोस्तों। क्या कह रहा है, दिए गए आकारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन वो ठीक नहीं है। तो सभी समांतर चतुर्भुज है, बिल्कुल सबके सब समांतर है, इसके सामने की भुजाएं जो है आपस में क्या है, समानांतर है। ठीक है, इसलिए क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। तो सभी समांतर चतुर्भुज है, ये पॉइंट तो इसका सही है। दूसरा क्या, इनमें से एक समांतर चतुर्भुज नहीं है, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि सभी का सभी समांतर चतुर्भुज हमने पहले कथन में ही बोल दिया है। अब नेक्स्ट करें, इनमें से 2 समचतुर्भुज है, बिल्कुल पहला 2 समचतुर्भुज दिख रहा है, ये भी ऑप्शन सही है। इनमें से 2 आयत है, 2 आयत भी आपको दिख रहा है, ये वाला एक आयत बन रहा है, ये एक आयत बन रहा है। तो आपका आंसर क्या हो रहा है, जो इसमें गलत देके रखा है ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका गलत देके रखा है, इनमें से ये एक समांतर चतुर्भुज नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड है। क्या करें, यदि ग्रिड में एक छोटा वर्ग, ठीक है, एक छोटा वर्ग 4 इकाई का ग्रिड पर बनाए गए आयत का परिमाप क्या होगा। इसमें जो आयत बना हुआ है, देखिए दोस्तों ये जो है एक आयत देके रखा है, ठीक है, एक आयत देके रखा है, इसके परिमाप हमें निकालना है। देखिए सबसे पहले तो देके रखा है 4 वर्ग इकाइयों, वर्ग इकाई मतलब इसका क्षेत्रफल देके रखा है, एक क्षेत्रफल देके रखा है 4, तो क्षेत्रफल देके रखा है 4, तो भुजा क्या होगा दोस्तों, भुजा क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा होता है, यानी कि हम अगर भुजा गुना भुजा लिखेंगे बराबर आपके 4 होगा, यहाँ आपके भुजा स्क्वायर होगा ना, इक्वल टू 4 होगा, तो भुजा बराबर कितना होगा, इसका आप रूट लगाएंगे 4 का, तो भुजा आपका कितना आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है ना, मतलब इसके भुजा की माप कितना होगा, 2 2 का, इधर 2 2 2 2, ये 2, सब भुजाओं की माप इसके 2 2 का प्रत्येक ग्रिड का। ठीक है, क्योंकि वर्ग है। अब इसका परिमाप देखिए, ऊपर आपके कितना 2 2 4 2 6 2 8, यानी कि इसके लंबाई जो है 8 हो रहा है, इधर भी 8 हो रहा है, इधर भी 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 2 4, यहाँ पर 2 2 4, तो टोटल कितना हो रहा है 8 8 16, 16 और 4 20, 20 24, 24 इकाई हो जाएगा। ठीक है, आपका आंसर जो है सी नंबर ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, धातु के सीटेट 2018 की क्वेश्चन है, दिसंबर की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई देके रखा है 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर समचतुर्भुज की भुजा है। दोस्तों पहले तो अब एक समचतुर्भुज बना रहे, समचतुर्भुज किस आकार का, जिसके समान भुजाएं होगा, चारों भुजाएं होगा, समान होगा और समांतर भी होगा, जैसे लाइक हमारा वर्ग होता है। ठीक, इसके विकर्ण देके रखा है, पहला विकर्ण 16 देके रखा है, दूसरा विकर्ण आपके देके रखा है 12 देके रखा है। ठीक है,
तो दोस्तों यहाँ पर एक रूल होता है, समचतुर्भुज के जो विकर्ण आपस में घटते हैं तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब जब टोटल यहाँ पर 16 है तो ये 8 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, वैसे ही ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपके समकोण त्रिभुज, ये भी एक समकोण से 4 समकोण त्रिभुज हो रहा है। तो अब समकोण त्रिभुज में अगर अलग से यहाँ पर बना के आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री हो गया, इधर वाला 8 हो गया, इधर वाला 6 हो गया। तो आपको यहाँ कर्ण वाला निकालना है दोस्तों। पाइथागोरस हम लगाएंगे तो कर्ण आपका निकल आएगा ना। पाइथागोरस लगाओगे आपका क्या होता है, पाइथागोरस का रूल क्या होता है, कर्ण स्क्वायर इक्वल्स टू आधार स्क्वायर प्लस का लंब स्क्वायर, करेक्ट। आपको कर्ण निकालना है तो आधार का 8 का स्क्वायर लिखिए, यहाँ पर 6 का स्क्वायर लिखेंगे, आपके कितना होगा 64, 6 36, तो आपका हो गया यहाँ 100 हो जाएगा। 100 का यहाँ रूट लगाएंगे, आपका कितना होगा 10 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, 10 सेंटीमीटर आ रहा है इसके कर्ण, 10 सेंटीमीटर कर्ण आएगा, यानी कि ये जो कर्ण है ये इसकी भुजा है तो 10 सेंटीमीटर इसकी भुजा आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर का आ जाएगा। तो आपसे यही पूछा कि समचतुर्भुज की भुजा क्या है, 10 सेंटीमीटर समचतुर्भुज की भुजा हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपके टेट के 2018 की क्वेश्चन है, ठीक है, यूपी टेट की क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5th नंबर है। क्या कह रहे हैं, 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपके यूपी टेट 2016 के क्वेश्चन है, ये आपके सामने ऑप्शन है। देखिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फार्मूला नोट कर लीजिएगा, √3/4 मल्टीप्लाई में होता है भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अब यहाँ वैल्यू रखेंगे √3/4, आपके भुजा जो एक है 20 देके रखा तो 20 को आप 2 बार लिख लीजिए, 4 5 20, 5 से 20 का गुना करेंगे कितना होगा 20 5 100, 100√3, ये हो गया इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। 100√3, 100√3 जो है ये आपका क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है दोस्तों, क्लियर है दोस्तों, ये फार्मूला जो नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 6 है। किसी त्रिभुज की भुजाएं 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है, इसके सबसे बड़े शीर्षाभिलंब यानी कि एल्टीट्यूड की लंबाई पूछा। क्या पूछा दोस्तों, ये है हमारा एक त्रिभुज। अब इस त्रिभुज में एक 35 सेंटीमीटर, एक 61 सेंटीमीटर, दूसरा 54 सेंटीमीटर। इसमें सबसे लंबे एल्टीट्यूड कौन सा होगा, जो सबसे छोटी भुजा होती है उस पे जो लंब डाला जाता है वो सबसे बड़ी एल्टीट्यूड होती है। ठीक है दोस्तों, छोटी भुजा पे जो लंब डाला जाता है वो सबसे बड़ी लंब होता है, एल्टीट्यूड होता है। अब इसके सॉल्यूशन क्या होगा, अगर इसमें मैंने A B C नाम दे दिया। देखिए लंब जो है यहाँ पर 90 डिग्री बनाता है, पहली पॉइंट तो ये ध्यान रखिएगा, लंब जो है 90 डिग्री बना रहा है, यहाँ पर आपके समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास तो 2-3 मेथड है, लेकिन मैं चाहूंगा हीरोज फार्मूला जो आपने सुना होगा उसी मेथड में। सबसे पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, क्षेत्रफल निकालना है ABC का, तो इसके लिए हमें सबसे पहले S निकालना होता है, अर्ध परिमाप जिसे बोलेंगे। हम क्या करते हैं, सभी भुजाओं का योग और बटे करते हैं 2 से। तो आप देखोगे इसको जोड़िए, 61 54 और 36, 61 54 और 35 होगा। सबको अगर आप जोड़ेंगे 4 5 5 में 10, 14, 6 5 11 और 3 14 और 15, 150/2 यानी कि 75 आ रहा है आपका S। ठीक है, तो आपका जो है हीरोज फार्मूला होता है √S इंटू S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। और ABC क्या है, एक एक भुजा को मान लो, पहले को ये मान लिया, दूसरे को B मान लिया, तीसरे को C मान लिया। अब यह सॉल्व कर लीजिए। अब S जो हमारा 75 आ गया और यहाँ पर S माइनस 75 माइनस 61 करेंगे, दूसरे में आप करेंगे 75 माइनस 54, तीसरे में आप कर सकते हैं 75 माइनस 35। अब देखिए 75 यहाँ हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे आपका 15 इनके 14 बचा, यहाँ पर आपके हो जाएंगे किस, और 75 माइनस 35 आपके बचे 40। अब इसका फैक्टर करना है आपको बस। ठीक है, 75 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 25 25 दिए 75, 7 दूना 14, 7 दिए 21 और 40 का हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40। अब यह पेयर बनाना है आपको, जैसे आप लोगों को वर्गमूल वाला आता है, 1 5 5 का एक बन गया। ठीक है, और 1 2 2 का यहाँ बन जाएगा, एक 3 3 का बन रहा है, यहाँ पर देख लीजिए
एक सात सात का बन रहा है, ठीक है, दो दो का इधर एक बन रहा है, एक पांच अलग से रह जाता है, यानी कि आपका जो यहाँ बन रहा है 5 गुना 7 गुना आपके 3 गुना 2 दो बार है, 2 गुना 2, लेकिन 5 जो है वो अंदर रहता है, एक 5 जो उसका पेयर नहीं बना, जिसका जोड़ा नहीं बनेगा वो अंदर रहेगा और बाकी बाहर कर लेंगे। देखिए आप गुना करिए, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 7 21, 21 और 20 420 आ जाएगा, 420√5 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला आएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ जो है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 लंब गुना आधार। अब जो ये लंब है, ये जो लंब है इस लंब के लिए होगा लंब, ठीक है, तो इस लंब को अगर मैं x मान लू, यहाँ पर इसके 420√5 जो है इसका क्षेत्रफल आ गया, ठीक है। अब लंब हमारा 1/2, लंब हमने x मान लिया, आधार जो है आधार यहाँ 35 है, तो आधार को आप 35 लिखेंगे इक्वल टू 420√5, काटिए 7 5 35, 7 6 42, फिर आपके 5 12, 12 दूनी 24, x इक्वल टू कितना आ गया 24√5, 24√5 जो आपका आंसर होगा। ठीक है, 24√5 आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो रहा है, इसकी लंबाई। देखिए इसमें देखने में लग रहा है कि टाइम ज्यादा लगा, इतना टाइम नहीं लगेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है दोस्तों, क्या कह रहा है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की लंबाई वाली भुजा की माप निकालना है। अब क्या ऑप्शन है 20, 16, 36 और 32 देख रखा है, ये भी यूपीटेड 2016 का क्वेश्चन है। देखिए अगर मैंने चौड़ाई को मान लिया x, तो लंबाई क्या होगा दोस्तों, लंबाई कह रहा है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई हमारा x है, इसमें 4 मीटर अधिक कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया x मीटर, ये हो गया x प्लस 4 मीटर। अब इसका अर्ध परिमाप, देखिए परिमाप का फार्मूला दोस्तों आपका होता है 2 इंटू एल प्लस बी, लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप मतलब इसका आधा करना, 2 से आप भाग देंगे तो आपका अर्ध परिमाप हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अर्ध परिमाप 36 देख रखा है, लंबाई आपका x प्लस 4, चौड़ाई आपका x। अब ये 4 इधर लेके आओगे, 36 माइनस 4 इज इक्वल टू का 2x, यहाँ बचा आपके 32 बराबर आपके 2x, 2 से काटेंगे 16 इज इक्वल टू x। x की माप जो है 16 आ गया, x की माप मैंने चौड़ाई जो आपके 16 आ गया, तो लंबाई कितना, 16 में आप 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो रहा है, 16 अच्छा 20 आ गया, 20 जो है उसकी लंबाई होगा। आपसे लंबाई पूछा आपके, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है दोस्तों, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग का परिसीमा मतलब परिमाप पूछा। तो परिमाप दोस्तों अभी मैंने निकाला था, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है 4 गुना भुजा, क्योंकि चारों भुजाएं इक्वल होता है, तो 4 गुना भुजा दिख रखा है 8.2 दिख रखा है, 4 दूनी 8 और 4 अट्ठे 32, तो 32.8 सेंटीमीटर जो है इसका परिमाप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका सही है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ये आपकी यूपीटेड 2011। देखिए आप लोग एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, देखो जितने पुराने क्वेश्चन है वो ज्यादा सिंपल है, जबकि जितना नए क्वेश्चन है वो थोड़ा टफ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसलिए आपका अभी जो एग्जाम होने वाला है इसमें मैथ का लेवल इससे भी थोड़ा हाई हो सकता है, होगा क्वेश्चन आपकी इसी सिलेबस से, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा लेवल हाई कर देते हैं, हर बार देते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 9। ठीक है, क्या पूछा इसमें कि यदि वृत्त की परिधि जो है 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती है तो उसका क्षेत्रफल होगा। परिधि बराबर क्या होता है कि परिधि बराबर 2 पाई आर है, कह रहे पहले जो इसकी परिधि जो है 4 पाई ये था और इधर 2 पाई आर। अब देखिए काटिए कितना आ रहा है, आर इज इक्वल टू 2 आ रहा है, आर की वैल्यू जो 2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन जब उसकी परिधि वृद्धि होती है कितना हो रहा है 8 पाई हो रहा है, तो उसकी परिधि का फार्मूला वही तो रहेगा, लेकिन इसमें मैं आर को जो है कैपिटल में लिखना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब परिधि कितना 8 पाई है। ठीक है, अब 2 पाई मल्टीप्लाई आर, अब काटोगे इसका जो त्रिज्या कितना होगा 2 चौक 4 हो जाएगा। पहले इसके त्रिज्या 2 था, अब इसके त्रिज्या 4 हो गया। और आपसे पूछा क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ेंगे, तो दोस्तों वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो इधर हम निकालेंगे पाई आर की वैल्यू कितना 2 की घात 2 यानी कि आपके 4
पाई, यहाँ पर आ रहा है 4 पाई। यहाँ पर आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो आप क्या क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो पाई आर की वैल्यू कितना, 4, 4 के घात 2, 4 चौक 16 पाई। अब इसमें कितना गुना कर गया भाई, देखिए 4 चौक 16, 4 से गुना करेंगे तभी तो 16 होगा, पहले 4 पाई था, अब 16 पाई हो गया, तो 4 चौक 16 हो गया, यानी कि 4 गुना हो जाएगा। आपका ऑप्शन जो है सी नंबर ये आपका करेक्ट आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 जो आपके सामने है, हमने यदि वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर तो उसका क्षेत्रफल होगा 49, 98, 154 या 151। ये आपके यूपीटेट के 2014 का क्वेश्चन है। देखिए परिधि देके रखा है, अभी हमने परिधि का फार्मूला लगाया था, परिधि बराबर कितना 2 पाई आर होता है। इसकी परिधि 44 देके रखा है, तो अब यहाँ 44 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 आर। ठीक है, पाई दूना 44 और 44 कट गया, 7 एकम 7, यानी कि त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर है। आपको इसका क्षेत्रफल निकालना है दोस्तों। क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू आपका 7 को 2 बार लिख दिए, 7 से 7 क्रॉस, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ गया दोस्तों, क्षेत्रफल आ गया आपके वृत्त का। ये आपका ऑप्शन नंबर सी जो ये करेक्ट है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी आपके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 11 है। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि। देखिए दोस्तों परिधि बराबर क्या लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा था 2 गुना पाई गुना आर था, और इसको ऐसे भी लिखती है दोस्तों, परिधि बराबर क्या है, देखिए 2 आर जो है, आपको पता है कि ये जो वृत्त होता है, वृत्त का सेंटर से दोनों परिधि को टच करते हुए बीच में जो लाइन जाता है ये हमारा व्यास है, और इसकी आधा जो है वो त्रिज्या है, त्रिज्या को आर लिखते हैं। अब यहाँ जो त्रिज्या है इधर भी तो एक त्रिज्या है, यानी कि 2 त्रिज्या मिलके 2 त्रिज्या जोड़ने के बाद हमारा एक व्यास होता है, और यहाँ पर 2 आर यहाँ पर बन रहा है ना। अब यहाँ जो फार्मूला यहाँ देखिए 2 आर तो यहाँ हो रहा है, यानी कि हम लिख सकती है परिधि बराबर व्यास गुना पाई, ये भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर आपके देख रखा है व्यास देख रखा है 3.5, तो व्यास की जगह पे आप 3.5 लिखेंगे और पाई की वैल्यू 22/7, 7 से काटो 7 5 35, अब 5 से गुना करेंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 10 मतलब कितने, एक अंक आगे लगेगा, आपके 11 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 11, आपके आंसर आएगा 11 सेंटीमीटर जो है उसकी परिधि हो रहा है। आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका क्या कह रहा है, किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। एक लड़की जो है 75,000 सेंटीमीटर दौड़ चुकी है, यहाँ मीटर है यहाँ सेंटीमीटर, ध्यान दीजिएगा। तो उसने कितने चक्कर लगाए हैं, 3 और पूछा है कि 3 किलोमीटर दौड़ पूरी करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाने होंगे। 2 क्वेश्चन आपके, ठीक है, कि कितने चक्कर लगाए और 3 किलोमीटर दौड़ने के लिए उसे और कितने चक्कर लगाने होंगे। देखिए आपके ऑप्शन देखिए 3 9 30 90, 3 90 और 30 9। आपका जो है ये क्वेश्चन राजस्थान टेट के जुलाई 2011 के। सबसे पहले तो देखिए एक चक्कर की बात करते, एक चक्कर लगाने में कितना 250 मीटर 250 मीटर दौड़ना पड़ता है। और एक लड़की जो है कितने दौड़ी है, लड़की ने 75,000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना है दोस्तों। आपको पता है कि 100 सेंटीमीटर में कितना 1 मीटर होता है, तो उसको मीटर में चेंज करेंगे, 100 से भाग देंगे, मीटर में चेंज हो गया, आपके कितना होगा 750 मीटर। 750 मीटर दौड़ चुके हैं, तो चक्कर कितना होगा दोस्तों, कितने चक्कर लगाए होंगे, सिंपल से 750 मीटर वो दौड़ी है, एक चक्कर का 250, तो भाग देंगे 25 से 3 चक्कर वो लगा चुकी है। ठीक है, तो एक आंसर तो आपका 3 आ गया। अब कह रहे हैं और 3 किलोमीटर दौड़ पूरी करने के लिए उसे कितने चक्कर लगाना होंगे। अब देखिए 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर में कितने मीटर होगा, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर में 1000 से इसको गुना करेंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, तो आपका आ रहा है 3000 मीटर दौड़ना पड़ेंगे उसको। अब जो है उसने जो है 750 मीटर तो पहले दौड़ चुकी है, तो 3000 में से आप 750 को माइनस कर देंगे तो आपके कितना होगा 2250, यानी कि 2250 मीटर उसे और दौड़ने होंगे। तो इसमें कितने चक्कर लगेंगे भाई, 2250 को हम 250 से भाग देंगे, 0 से 0 कट गया, 25 नमा कितना होता है 225, यानी कि कितने चक्कर और लगाने पड़ेंगे, कितने 9 चक्कर और लगाने पड़ेंगे उसको। पहले तो 3 चक्कर लगा चुके और 9 चक्कर और लगाने पड़ेंगे। आपका आंसर जो है पहला जो है ये करेक्ट हो रहा है,
3 और 9। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ना? बहुत सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे भी क्वेश्चन है लेकिन इन क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और क्लास अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहे कंटिन्यू, आपको यूपी के मैथ का पूरी सिलेबस कराया जाएंगे और साथ ही साथ ईवीएस, इंग्लिश और सीडीपी का भी क्वेश्चन कराएंगे हम। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।